नाजरीन आदाब, रोज़गार से कामयाबी तक के इस ख़ास एपिसोड में आप सबका खैर मक़दम है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं कि अलग अलग फ़ील्ड्स में आप किस तरह से अपना करियर बना सकते हैं। तो आज के इस ख़ास एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप ज्वेलरी डिज़ाइनिंग की फ़ील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। बहुत कुछ जानकारी आपको देंगे एक्सपर्ट्स, और जो इस फील्ड में तालीम हासिल कर रहे हैं बच्चे, उनसे भी आपकी बातचीत कराएंगे। लेकिन उससे पहले इस पैकेज के ज़रिए जानते हैं कि आखिर ये फील्ड है क्या। खूबसूरत कपड़ों के साथ ज्वेलरी पहनने से आपकी पर्सनालिटी निखर कर सामने आती है। सोने के अलावा मोती, सीप, पत्थर, प्लैटिनम वगैरह से बनी डिजाइनर ज्वेलरी की मांग बढ़ी है। ऐसे में नौजवान ज्वेलरी डिजाइनिंग के शोबे में कदम रख रहे हैं। जेवरात बनाने का अमल काफी मुश्किल होता है। अच्छे गहने बनाने के लिए तकनीकी महारत की जरूरत होती है। ज्वेलरी डिजाइनर को इसी काम के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। ज्वेलरी डिजाइनर खास तौर पर ज्वेलरी के स्टाइल और पैटर्न को सेट करते हैं। ज्वेलर पीस बनाने से पहले डिजाइनर उसकी एक ड्राइंग बनाते हैं। ड्राइंग बनाने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। इसके बाद अलग अलग मेटल और पत्थरों की मदद से ज्वेलरी बनाई जाती है। हमारे देश में जेवरात के तई लोगों को लगाव पहले भी था और आज भी उतना ही बरकरार है। सोने चांदी से हटकर अब तो और भी तमाम तरह की ज्वेलरी चलन में है। यही सबसे बड़ी वजह है कि ज्वेलरी डिजाइनिंग के शोबे में करियर के इम्कानात तो रोशन हैं। इस शोबे में क्रिएटिविटी, कलर मैचिंग की परख के साथ साथ फैशन और लेटेस्ट स्टाइल की समझ बहुत अहमियत रखती है। साथ ही जदीद टेक्नोलॉजी और मशीनों के बीच काम करने की सलाहियत भी काफी काम आती है। ज्वेलरी डिजाइनर बनने के लिए अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर कई कोर्सेज दस्तयाब हैं। ज्वेलरी डिजाइन में कोर्स करने के बाद उम्मीदवारों के पास नौकरी के कई ऑप्शंस मौजूद होते हैं। आप ज्वेलरी डिजाइनर बन सकते हैं जो क्रिस्टल और मेटल का इस्तेमाल करके जेवरात बनाते हैं। इसी तरह आप जेमोलॉजिस्ट और मार्केटिंग सलाहकार यानी क्वालिटी एक्सपर्ट के तौर पर भी काम कर सकते हैं। इस फील्ड में ज्वेलरी कंसल्टेंट की मांग भी बढ़ गई है, जो ग्राहकों को उनकी पसंद के मुताबिक ज्वेलरी चुनने में मदद करते हैं। ज्वेलरी डिजाइनिंग की फील्ड में कमाई के अच्छे अवसर मिलते हैं। आप नामवर ज्वेलर्स के यहाँ नौकरी के साथ साथ अपना खुद का कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। साथ ही आप विदेशों में भी ज्वेलरी डिजाइनिंग कंपनियों के साथ काम कर सकते हैं। अगर आप भी ज्वेलरी डिजाइनिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो हमारे मुल्क के कुछ खास इदारे आपके मुस्तकबिल को बेहतर बनाने में अहम रोल अदा कर सकते हैं। उम्मीद है कि इस पैकेज के ज़रिए आपने थोड़ी बहुत जानकारी इस फील्ड के बारे में हासिल कर ली होगी। अब इस फील्ड से जुड़ी बारीकियों को जानने के लिए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। रोज़गार से कामयाबी तक के इस ख़ास एपिसोड में हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से आप ज्वेलरी डिज़ाइनिंग की फ़ील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। इस फील्ड में करियर के इम्कानात पर बातचीत करने के लिए अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं प्रोफेसर बीबी अग्रवाल, जो कि CCS यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ ज्वेलरी डिज़ाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी के हेड हैं। सर, खैर मक़दम है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में इस फील्ड की अहमियत काफ़ी है। साथ ही सोने चांदी से अलग हटकर हम दूसरे मेटल्स की भी बात करें तो लगातार दूसरे मेटल्स के जो ज्वेलरी है वो चलन में है। तो इसके चलते जो डिज़ाइनर हैं उनकी डिमांड काफ़ी बढ़ गई है। ऐसे में आपसे सबसे पहले इस फील्ड की बारीकी और इस फील्ड की अहमियत को जानना चाहेंगे। ज्वेलरी डिज़ाइन की फील्ड में एजुकेशन की असीम संभावनाएं हैं, क्योंकि अभी भी लंबे समय से ये फील्ड एकेडमिक्स से बहुत दूर है। एनालिसिस, अनुसंधान और इस फील्ड में नई नई बारीकियों पे कोई डिटेल में वर्क एजुकेशन लेवल पे नहीं किया गया है। इसलिए इसमें अपार संभावनाएं हैं, जिसके लिए मेरिट यूनिवर्सिटी ने, CCS यूनिवर्सिटी ने ये बी वॉक
इन ज्वेलरी डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी का कोर्स इस सत्र से प्रारंभ किया है। ये जो कोर्स है ये केवल डिज़ाइन नहीं अपितु टेक्नोलॉजी से भी रिलेटेड जितनी भी बारीकियां हैं उनको इसमें स्थान दिया गया है और उनको करने के बाद रोजगार की अपार संभावना है, क्योंकि आज भी ज्वेलरी शॉप में या ज्वेलरी की इंडस्ट्री में एजुकेटेड मास पढ़ा लिखा आदमी बहुत कम है और इसीलिए छोटी छोटी चीज़ों को बारीकियों को ट्रेडिशनली वो काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें नए प्रयोग और नई नई चीज़ों का डेवलपमेंट अभी अछूता रह रहा है। इसलिए इस फील्ड को एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सर, साथ ही हम आपसे जानना चाहेंगे कि बदलते हुए दौर में किस तरह के नए बदलाव इस फील्ड में आ रहे हैं और उन बदलावों का सामना करने के लिए जो तालीम दी जा रही है हमारे देश में या ख़ासकर CCS में, उसको आप कैसे देखते हैं? एक तो सोने के रेट जिस तरीके से ऊपर बढ़ रहे हैं और अगर वो ना भी बढ़ें तो भी हमें इसमें नए नए आज की डेट में सब लोग ये चाहते हैं कि उसमें वैरायटी मिले, जो बिना इनोवेशन के लिए डेवलपमेंट के उसमें एक्सपर्टीज़ जब तक नहीं आएंगे ये सब चीज़ें नहीं हो पाएंगी। इस चीज़ को डेवलप करने के लिए शिक्षा की बहुत अति आवश्यकता है, शिक्षा और ट्रेनिंग की। इसके लिए जो एक कोर्स स्टार्ट किया है CSCS यूनिवर्सिटी ने, बी वॉक इन ज्वेलरी डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी, ये कोर्स 3 इयर्स कोर्स है। पहले साल में डिप्लोमा दिया जाता है, सेकेंड ईयर में एडवांस डिप्लोमा और थर्ड ईयर में डिग्री प्रोवाइड की जाती है बी वॉक इन ज्वेलरी डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी की। ये जो कोर्स है मेरठ के ज्वेलर्स और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ज्वेलरी टेक्नोलॉजी के सहयोग से चलाया जा रहा है, जिसमें ज्वेलर्स का भी सहयोग है, जिससे इसमें एम्प्लॉयमेंट की असीम संभावना है, क्योंकि सभी ज्वेलर्स को ऐसा स्टाफ चाहिए जो अच्छा पढ़ा लिखा हो, अच्छा काम का जानकार हो, गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज़ को भी पूरा करता हो और सुचारू रूप से इंडस्ट्री को चला सके। आज वो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री नहीं है, इसमें देख ले की, नई चीज़ें डेवलप करने की, नए नए प्रोजेक्ट्स को डालने की, एक्सपोर्ट की, इसमें अपार संभावना है और वो तभी संभव है जब हम शिक्षा का महत्व देंगे इस फील्ड में। सर, शिक्षा के महत्व की आपने बात की, शिक्षा बहुत ज़रूरी है किसी भी फील्ड में, लेकिन बच्चे तभी किसी भी फील्ड को चुनते हैं जब उनके सामने करियर के ऑप्शंस होते हैं। इस फील्ड में तालीम हासिल करने के बाद किस तरह के करियर ऑप्शंस नौजवानों के पास होते हैं? इस क्षेत्र में शॉप ऑर्गेनाइज करने में, दूसरा नई नई इंडस्ट्री में एज ए सुपरवाइज़र, बाद में मैनेजर, अब बड़े बड़े ब्रांड आ रहे हैं, उनको मैनेज करने के लिए शिक्षा की बहुत ज़रूरत है। इसमें एडवर्टाइज़र, नए प्रोडक्ट डेवलपर, कैड कैम की शिक्षा ज्ञात करने के बाद ज्वेलरी से रिलेटेड नए नए प्रोडक्ट बनाने में, ज्वेलरी डिज़ाइन के बनाने में और नए नए प्रोडक्ट डिफरेंट मेटल्स से बनाने में इस शिक्षा का योगदान है। इसलिए शिक्षा होना इस फील्ड में अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। सर, आपने बताया कि कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है। हम देखते हैं कि हर फील्ड में प्रैक्टिकल की अपनी अहमियत है, लेकिन कहीं ना कहीं इस फील्ड में प्रैक्टिकल की अहमियत साफ नज़र आती है। ऐसे में अगर हम प्रैक्टिकल को ध्यान में रखें तो किस तरह की ख़ास स्किल्स नौजवानों में होनी चाहिए इस फील्ड में कामयाब होने के लिए? इस फील्ड में नौजवान को सक्सेसफुल होने के लिए एक तो अपनी वर्किंग को सुधारना पड़ेगा, पेशेंस होती है, शार्प आइज़ रखना ज़रूरी है हर चीज़ पे, क्योंकि इट इज़ ए प्रीशियस मेटल। तो शार्प आइज़ रखना, हर एक प्रोडक्ट को बनाने में डिफरेंट फील्ड्स का ध्यान रखना कि ये कहाँ के लिए बनाया जा रहा है, ये एक्सपोर्ट के लिए है, इंपोर्ट के लिए है, इसकी कॉस्टिंग क्या बैठेगी, इसकी वर्थ क्या आती है, इस सब का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जो कोर्स बनाया गया है उसमें हर चीज़ का डिटेल में ध्यान किया गया है कि वो एक सक्सेसफुल बच्चा निकल के बिजनेसमैन बने, टेक्नीशियन बने, सुपरविज़न उसका शार्प हो और प्रोडक्ट को, बायर को और इंटरनेशनली
किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, इसको अच्छा ज्ञान प्राप्त रखें। सर, हम अगर हमारे देश की बात करें तो ये इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी है, काफ़ी ग्रोथ भी कर रही है। ऐसे में जो हमारे तालीमी इदारे हैं और इंडस्ट्री, उनके तालमेल की अहमियत को आप कैसे देखते हैं? ये जो इंडस्ट्री है इसमें शिक्षा और बिजनेस, इसके साथ तालमेल की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए ये जो इंस्टीट्यूट है अपना ज्वेलरी का, ये यहाँ के ज्वेलर्स से जुड़ा हुआ है, जिससे हम डे टू डे बारीकियाँ जो हैं उनके एक्सपर्ट से बातचीत करके, उनके एक्सपर्ट को बुलाकर बच्चों को ज्ञान कराएं कि आज की डेट में क्या क्या चीज़ चाहिए एक एजुकेशन में ज्वेलरी से रिलेटेड या बिजनेस, ज्वेलरी बिजनेस से रिलेटेड उनको क्या क्या चाहिए इस फील्ड में, क्योंकि रोज़ नए डेवलपमेंट हो रहे हैं और डिज़ाइन की फील्ड में, मेटलर्जी की फील्ड में और एक्सपोर्ट की संभावनाओं की फील्ड में। इसलिए इसको हम बहुत ही डीप में जाके इसका अध्ययन करके इस कोर्स को चला रहे हैं। सर, काफ़ी डीप में आप बच्चों को तालीम दे रहे हैं, जैसा कि आपने बताया कि डिप्लोमा से लेकर डिग्री प्रोग्राम तक आपके यहाँ है। क्या दोनों में फ़र्क है? क्या कुछ खास पढ़ाया जा रहा है? और साथ ही मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरह से इस कोर्स में कोई भी बच्चा जुड़ सकता है या किस तरह से एडमिशन ले सकता है? ये फर्स्ट ईयर में जो हम बेसिक्स, जब सब चीज़ों का बेसिक सिखाते हैं, एक छोटी मोटी शॉप डालने का, उसमें को रन करने का बेसिक आइडिया। सेकेंड ईयर जो है वो है एनालिटिकल अप्रोच, ज्वेलरी डिज़ाइन से रिलेटेड कैड कैम वगैरह की ज्ञान, कोरल का ज्ञान, डायमंड्स का ज्ञान फर्स्ट ईयर में बताते हैं, कलर जेमस्टोन्स का और डायमंड्स का इन डिटेल ज्ञान, एनालिटिकल ज्ञान, उसको सॉर्ट आउट करने का ज्ञान सेकेंड ईयर में बताते हैं। थर्ड ईयर में 6 महीने एक्सपोर्ट और हाउ टू रन ए बिग ज्वेलरी शॉप, उसका ज्ञान देते हैं और 6 महीने उसका इंटर्नशिप कराते हैं किसी भी बिग हाउसेस में या बिग इंडस्ट्री में ज्वेलरी की, जिससे बच्चा कम्प्लीटली प्रैक्टिकल हो। वैसे हर साल इसमें 40% प्रैक्टिकल है और 60% थ्योरी है फर्स्ट ईयर में, और सेकेंड ईयर में 60% प्रैक्टिकल है और 40% थ्योरी है। तो इसको हमने उसी हिसाब से फ्रेम किया है कि बच्चा पूरा प्रैक्टिकल जाने, चीज़ों को बारीकियों से जाने और इंडस्ट्री को जाने। सर, सीसीएस की तो हमने बात की, किस तरह से ये ज्वेलरी डिज़ाइनिंग में नौजवानों को तालीम दे रहा है। साथ ही आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे देश में कौन कौन से अहम इंस्टीट्यूट हैं जो इस फील्ड में तालीम दे रहे हैं। साथ ही आप जो तालीम के स्तर को, जो हमारा तालीमी स्तर है इस फील्ड में, दूसरे देशों के मुकाबले उसको किस तरह से देखते हैं? मेन यहाँ की एक जो बिल्ड इंस्टीट्यूशन है GIA, ये डायमंड्स के मामले में डीप में देता है। बाकी छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन हैं, साउथ में 1-2 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस कोर्स को कराती हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल इसमें आना है वो अभी उतना डीप में नहीं गया है। इसीलिए इस कोर्स को हमने इस वे में तरीके से फॉर्म किया है कि जिसमें प्रैक्टिकलिटी को ज़्यादा ध्यान दिया, प्रयोगात्मक शिक्षा ज़्यादा दी गई है और थ्योरी को उतनी दिया गया है डिटेल में जिसकी इसको ज़रूरत है। सर, जैसा कि आपने काफ़ी कुछ बताया इस फील्ड के बारे में, साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि कोई भी फील्ड आज टेक्नोलॉजी से अछूती नहीं है। ऐसे में इस फील्ड में टेक्नोलॉजी की अहमियत को आप कैसे देखते हैं और किस तरह की ख़ास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आपके यहाँ किया जा रहा है? यहाँ BVOC के कोर्स में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और जो मार्केट को रिक्वायर्ड है उस सब का ज्ञान दिया जाता है प्रैक्टिकली और इन इंडस्ट्री ऑल्सो। इन बच्चों को फर्स्ट ईयर से ही हम इंडस्ट्री में शॉप्स पे मंथ में एक बार भेजेंगे और एक बार एक्सपर्टाइज को बुला के उनका बच्चों से इंस्ट्रक्शन कराएंगे, जिससे बच्चे उन बारीकों को समझ सकें जो आज ज्वेलरी के व्यवसाय में ज़रूरत है। सर, जब ज्वेलरी की बात आती है तो कहीं ना कहीं महिलाओं का ख्याल हमारे जहन में आ जाता है। ऐसे में इस फील्ड में क्या महिलाओं के अलावा जो हमारे नौजवान हैं, जो लड़के हैं, वो भी इंटरेस्ट दिखाते हैं? आपको ये जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ
बच्चों की संख्या 50-50 है, गर्ल्स और बॉयज़, क्योंकि डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में बच्चे और बच्चों में महिला और पुरुष दोनों का सेम इंटरेस्ट है, इसलिए ऐसा कोई क्वेश्चन हमारे माइंड में नहीं है और ना बच्चों के माइंड में है। सब पूरे ध्यान से उसको शिक्षा को ग्रहण करते हैं, क्योंकि लेडीज़ जहाँ डिज़ाइन की फील्ड में बहुत एग्रेसिव हैं, कोऑर्डिनेट करती हैं, वहाँ ट्रेडिंग के मामले में, डायमंड्स की ट्रेडिंग के मामले में, इंडस्ट्री डालने में जेंट्स ज़्यादा आगे हैं। आज हमारे इस बैच में 6 बच्चे करीब ज्वेलर्स के हैं जो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं और वो सब इंटरेस्ट ले रहे हैं। आज की डेट में हर बच्चा एक भी क्लास मिस नहीं करना चाहता है और पूछता है कि सर कल की क्लास थोड़ा टाइम नहीं बढ़ा देंगे। तो ये एक उनका इंटरेस्ट, जागरूकता और इंटरेस्ट शो करता है। इस फील्ड को डेवलप किया जाए तो इसमें अपार संभावना है, एक्सपोर्ट तक की बहुत अच्छी संभावना है, क्यों मेरठ में भी एक्सपोर्टर नहीं है। यही और क्षेत्र में भी हाल है, इसमें एक्सपोर्ट की संभावना आज जैसे सूरत डायमंड का एक हब बन गया है, तो इस तरीके से मेरठ ज्वेलरी ट्रेडिंग का एक हब रहा है। हम उसको और एनहेंस करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं कि आने वाले टाइम में मेरठ को लोग बाग स्वर्ण नगरी के ही नाम से जानें। इसके लिए मेरठ में एजुकेशन पार्क की तरह से ही ज्वेलरी पार्क बनाने का प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें यहाँ के ज्वेलर्स अपना सहयोग दे रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं और सरकार भी उसके लिए उनको पूरा सहयोग देने का प्रयास कर रही है। सर, जैसा कि आपने बताया कि काफ़ी कुछ इस फील्ड में हो रहा है, ऐसे में बतौर एक्सपर्ट आप क्या मानते हैं किस तरह की नई पहल इस फील्ड में होनी बहुत ज़रूरी है? एक तो जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, आज मेरठ के आसपास के एरिया में बीड्स मतलब मोतियों का काम और लड़ वगैरह का काम खूब चल रहा था, जो थोड़ा चाइनीज़ माल आने की वजह से अफेक्टेड हुआ है। उससे घर घर में लोग बाग ये बीड्स का काम कर रहे थे। इसमें अपार संभावना है, उसमें डेवलपमेंट करने की, नए उसमें प्रयोग करके विदेशों में उस चीज़ को सेल आउट कर सकते हैं। उसमें इनोवेशन की भी ज़रूरत है, उसमें नई डेवलपमेंट की भी ज़रूरत है, डिज़ाइन डेवलपमेंट की भी ज़रूरत है। फिर आप इंटरनेशनली उस चीज़ को बहुत अच्छा मार्केट डेवलप कर सकते हैं। सर, काफ़ी कुछ बताया इस फील्ड से जुड़ी बारीकियों के बारे में आपने बताया, किस तरह के करियर ऑप्शंस नौजवानों के पास हो सकते हैं इसमें तालीम लेने के बाद। आखिर में आपसे आपका मैसेज लेना चाहेंगे उन नौजवानों के लिए जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। मेरा संदेश इस क्षेत्र में ये है कि ये क्षेत्र अभी तक क्रिएटिविटी से बहुत ज़्यादा पास नहीं है। इसमें बहुत संभावनाएं हैं और इसमें नया काम करने के बहुत अवसर हैं। केवल ये नहीं कि सोना तेज है आप उसकी ट्रेडिंग नहीं कर सकते। डिफरेंट इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो आज भी आर्टिफिशियल और नेचुरल इतने मार्केट में हैं कि उन पे वर्कआउट करके अच्छा खासा बिजनेस डेवलप किया जा सकता है और इसमें कारोबार की असीम संभावना है और एक साफ़ सुथरा काम है जिसमें आपको बहुत परेशानी नहीं आने वाली है। तो इसमें इस फील्ड में आगे आने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने काफ़ी कुछ हमें बताया इस फील्ड में क्या कुछ नया हो रहा है, क्या करियर के ऑप्शंस हो सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। NIJT 2016 में भारत सरकार की एक योजना के तहत शुरू हुआ था और उसको बढ़ावा देने के लिए CSS यूनिवर्सिटी आगे आई है। उनके कोलैबोरेशन से हम ऐसे स्किल्ड लेबर या स्किल्ड फैकल्टी तैयार करेंगे जिससे कि यहाँ के जो यहाँ का बिजनेस है, ज्वेलरी बिजनेस है, उसको बढ़ावा मिले। राजेंद्र अग्रवाल माननीय मंत्री और हमारी गवर्नर मैम,
ये बहुत इंटरेस्टेड थी कि ये कोर्स यहाँ पर शुरू हो CCS यूनिवर्सिटी में, जिससे कि यहाँ के उद्योग को बढ़ावा मिले। इसके साथ ही मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि हमारी कुलाधिपति और महामहिम श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी की ये बहुत इच्छा थी कि यहाँ मेरठ में CCS यूनिवर्सिटी में ये कोर्स खुले ज्वेलरी डिज़ाइन, और हमारी वाइस चांसलर प्रोफेसर संगीता शुक्ला ने ये पहल की, और ये पहला ऐसा जो हमारा कोर्स डिज़ाइन हुआ, और हमारा CCS यूनिवर्सिटी ने पहली बार ये डिज़ाइन लॉन्च किया है CCS यूनिवर्सिटी में। मेरा पहला सवाल यही है कि इस कोर्स को करने के बाद करियर ऑप्शंस की बात करें तो किस तरह के करियर के इम्कानात नौजवानों के पास होते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि जो ज्वेलरी डिज़ाइनिंग है एक बहुत अच्छा फील्ड है और इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप ज्वेलरी डिज़ाइनर मतलब ज्वेलरी डिज़ाइनर्स की बात करें तो ज्वेलरी डिज़ाइनर्स मतलब कम मिलते हैं। एज अ फैशन डिज़ाइनर और इंटीरियर डिज़ाइनर बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो ज्वेलरी डिज़ाइनर्स के लिए स्कोप ही स्कोप है। लाइक हम सबसे पहले तो एक जैसा एज अ टीचर मैं जॉब कर रही हूँ, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग करने के बाद आप एज अ ज्वेलरी फैकल्टी बन सकते हैं। आप खुद से कहीं भी जाके किसी में एज अ डिज़ाइनर किसी कंपनी में, MNC कंपनीज़ में, बड़े बड़े ज्वेलर्स के यहाँ पे आप एज अ डिज़ाइनर जॉब कर सकते हैं। सीनियर ज्वेलर डिज़ाइनर्स बन सकते हैं आप लोग। जेमोलॉजिस्ट होती है, इसमें जेमोलॉजी की पढ़ाई की जाती है। आप विभिन्न प्रकार के हमारे स्टोन्स होते हैं, जेम स्टोन्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ाई करके आप जेमोलॉजिस्ट बन सकते हैं। आजकल ब्लॉगर मतलब हर चीज़ का एक ब्लॉग बन जाता है, तो आप ज्वेलरी ब्लॉगर बन सकते हैं। बाहर जाकर आप इसके बारे में पता करें हम तो मतलब बहुत फील्ड हैं ज्वेलरी में, स्कोप ही स्कोप है। आप जॉब करें एज अ फ्रीलांसर, आप जॉब कर सकते हैं घर बैठ के। मान लीजिए आपके लिए बाहर जाने का टाइम नहीं है, आप हाउस वाइफ हैं या कुछ भी है, तो आप घर पर बैठ के काम करें एज अ फ्रीलांसर। यहाँ पर बहुत जॉब्स हैं, क्योंकि हमारे इंडिया की हम बात करें तो ज्वेलरी बहुत ज़्यादा यहाँ पर काम है, लेकिन डिज़ाइनर्स की यहाँ पर कमी है। हम लगातार इस फील्ड की अहमियत पर आपको जानकारी दे रहे हैं, साथ ही बच्चों के ज़रिए हम जान रहे हैं कि क्या सोचकर उन्होंने इस फील्ड को चुना है। एक ऐसे ही स्टूडेंट अंश हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो हमें बताएंगे कि क्या सोचकर उन्होंने इस फील्ड को चुना है और आगे अपना वो फ्यूचर कहाँ देखते हैं। जी सर, आई एक्चुअली कम फ्रॉम अ ज्वेलरी बैकग्राउंड। मेरे फादर का बिज़नेस है मैन्युफैक्चरिंग का, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि अगर हमारी सिटी में कोई ऐसा कोर्स है तो उसको ज्वाइन करना चाहिए। पहले मैं सोच रहा था कि सूरत या मुंबई जाके वो कोर्स को ज्वाइन करूँगा, वहाँ से प्रोफेशनल नॉलेज लेके अपने बिज़नेस को, अपनी लेगेसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करूँ। बट जब मुझे इस कोर्स की इन्फॉर्मेशन मिली तो मैंने पापा से बात करी और इस कोर्स को ज्वाइन किया। एंड अभी यहाँ पे हम वही प्रोफेशनल डिग्री को परस्यू करते हैं, और जो अभी हमारा मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस है सब काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, बट किसी के भी पास अभी प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, तो जिस वजह से कहीं ना कहीं हम लैग करते हैं इस मार्केट में। तो अगर एक प्रोफेशनल डिग्री किसी के पास होगी तो वो काफ़ी कुछ नॉलेज ला सकेगा उस बिज़नेस में, उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकेगा, और जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, नई मशीनरी है, उसका यूज़ करके काफ़ी कुछ कर सकते हैं जो अभी तक नहीं किया है। अभी ज्वेलरी डिज़ाइनर की ज़रूरत क्यों है मार्केट में? एक सिंपल सी बात है ना, एक कस्टमर के अगर एक कस्टमर एक ज्वेलरी शॉप पे जाता है तो सब कस्टमर की ये डिमांड होती है कि उनको एक डिफरेंट या यूनिक डिज़ाइन चाहिए। मार्केट में हम देखते हैं तो सिंपल वही डिज़ाइन मतलब कंटिन्यू हो जाते हैं। अब मुझे जाना है, जैसे अभी मैं जा रही हूँ कस्टमर एज अ कस्टमर एक ज्वेलरी शॉप पे। अब मैं चाहती हूँ कि लाइक मुझे चाहिए एक ऐसा डिज़ाइन जो दूसरे के पास नहीं है, तो वो कैसे क्रिएट होगा, मतलब वो कैसे फुलफ़िल होगा डिज़ाइन। तो इसीलिए हम यहाँ पे स्टूडेंट्स को इतना अच्छी अपॉर्चुनिटी देते हैं, मतलब इनको इतना अच्छे से सिखाते हैं कि लाइक आप एक ज्वेलरी कैसे क्रिएट करते हो और वो कैसे उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। मेरठ की ज्वेलरी इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी है, बट यहाँ पर स्किल्ड प्रोफेशनल्स की कमी थी, तो उस सोच को रखते हुए यहाँ पर ये बी वॉक ज्वेलरी डिज़ाइन का कोर्स स्टार्ट किया गया है CCS के साथ कोलैबोरेशन में। हमारा मोटिव इससे ये है कि बच्चों को हम अच्छे स्किल सेट के साथ में यहाँ से प्रोफेशनल डिग्री प्रोवाइड की जाए। ये 3 साल का पूरा डिग्री कोर्स है और ये CCS के साथ कोलैबोरेशन में किया जा रहा है। ये कोर्स यूपी का पहला कोर्स है जो ज्वेलरी डिज़ाइनिंग में आपको एक ग्रेजुएशन डिग्री प्रोवाइड कर रहा है। चलिए इस फील्ड को जानने के बाद बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम आपको जानकारी देंगे कि इस वक्त आप कहां कहां नौकरियां हासिल कर सकते हैं और कौन कौन से कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं।
उम्मीद है कि आज की हमारी ख़ास पेशकश आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगले हफ्ते किसी और सब्जेक्ट के साथ आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।